भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विदेशी सहायता पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, विदेशी हस्तक्षेप के कोई संकेत नहीं, कुछ आवाजें उठी तो चुनाव आयोग को देना चाहिए दखल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का बयान। कहा, राज्य का दर्जा बहाल करने के अभियान को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। कहा, पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। बीजेपी कश्मीरी विस्थापित इकाई का अध्यक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर बजट में पंडितों की वापसी और पुनर्वास के लिए पैकेज भी शामिल। जम्मू कश्मीर बजट को लेकर की गई बैठक में सीएम उमर अब्दुल्ला समेत किश्तवाड़ और डोडा के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्रीनगर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशकों की बैठक। डिजिटल कौशल और प्रौद्योगिकी में प्रमुख अधिकारियों ने बैठक में शिरकत की। कश्मीर में जल्द ही अत्याधुनिक एआई लैब स्थापित करने पर चर्चा। राबिया यासीन कश्मीर की पहली महिला ट्रक ड्राइवर बनी। राबिया के ससुराल वालों ने दिया अपना समर्थन। श्रीनगर समेत अधिकांश मैदानी इलाकों में बारिश और भारी बर्फबारी। कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामुल्ला, अनंतनाग और कुलगाम में हुई बर्फबारी। हर तरफ सिर्फ बिछी बर्फ की सफेद चादर। सोनमर्ग घाटी में भी हुई भारी बर्फबारी। पेड़ों और घरों की छत पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। पर्यटन कारोबारियों में खुशी की लहर। रियासी के माहौर और गुलाबगढ़ के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। लोगों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के मेंढर में हल्की बारिश से इलाके में जलभराव। स्कूली बच्चों और राहगीरों को परेशानी। त्राल उप जिले के आरीपुल इलाके में ऐतिहासिक झरना लगातार सूख रहा है। साथ ही पीने की पानी की भी हो रही कमी। बारिश न होने से परेशान हैं लोग। त्राल के मुख्य बाजार में नाला जाम होने के कारण सड़क पर फैला गंदा पानी। बदबू और गंदे पानी से लोग परेशान। बडगाम में हुआ सड़क हादसा। एक डंपर ने महिला को मारी टक्कर। महिला की हुई मौत। गुलमर्ग में राष्ट्रीय शीतकालीन बाइथलॉन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन। पुरुष और महिला एथलीट्स ने हिस्सा लिया। बडगाम में आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। एसडीपीओ मागाम मोहम्मद अशरफ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बानिहाल में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में स्वयं सेवकों और सरकारी अधिकारियों ने लिए भाग। नायब तहसीलदार बानिहाल जाकिर हुसैन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। राजौरी के स्वार इलाके की एक गर्भवती महिला की राजकीय मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। जांच की मांग। किश्तवाड़ में मुफ्त बिजली की मांग को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन। बार बार बिजली कटौती से लोग परेशान। सोनमर्ग में 3 दिवसीय स्नो शू चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक संपन्न। लगभग 15 राज्यों से प्रतिभागियों ने लिया भाग। पर्यटन स्थल दूध पथरी में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, लेकिन पर्यटकों ने व्यवस्था इंतजाम न होने के लगाया आरोप। कहा, एटीवी वाले मनमानी करते हैं। गांदरबल में बीजेपी नए जिला अध्यक्ष गुलाम हसन राठर ने किया इलाके का दौरा। लोगों से की बातचीत, सुनी उनकी समस्याएं। और पुंछ में केंद्रीय बजट 2025 पर बीजेपी ने की बैठक। जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह खालसा ने बैठक की अध्यक्षता की। शोपियां के सैदू गांव में एक बड़े भूमि घोटाले का पर्दाफाश। लोगों का आरोप, 15 कनाल सरकारी जमीन पर अवैध रूप से नंबरदार ने किया कब्जा। बॉलीवुड अभिनेत्री आकांक्षा जनेजा ने कश्मीर का दौरा किया। कश्मीर की खूबसूरती की इस मौके पर उन्होंने तारीफ की। त्राल के बाजार में जाम नाले की सफाई। ड्रेनेज सैनिटेशन विभाग ने कार्यकारी अधिकारी तारिक अहमद ने कहा कि जल्द ही नाला बनाया जाएगा, जिसके लिए धनराशि जारी कर दी गई। पुंछ में सौंदर्यीकरण अभियान। विधायक एजाज अहमद जान ने नाखान वाले से बस अड्डे तक बनाए जाने वाले फुटपाथ के लिए नींव रखी। अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चे की नाक से सांप के आकार का कीड़ा निकाला गया। ईएनटी विभाग के डॉक्टरों ने कमाल कर दिया। श्रीनगर में पुलिस ने जबरन वसूली में शामिल आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी व्यक्ति पर 30 से अधिक आपराधिक मामले हैं दर्ज। अनंतनाग पुलिस ने ड्रग तस्कर की संपत्ति को किया जब्त। एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा में चूक। पंजाब भवन के गेट पर आधी रात 15 मिनट तक रुका रहा काफिला। पंजाब भवन के गेट पर लटका था ताला। निकाय चुनाव को लेकर गुरुग्राम में बीजेपी संकल्प पत्र समिति की हुई बैठक।
24 फरवरी को रोहतक बीजेपी दफ्तर से जारी होगा संकल्प पत्र, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जानकारी दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने बीजेपी पर प्लॉट आवंटन में 250 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उदय भान ने मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की। गोहाना में भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी छोड़ने वालों को लेकर दिया बयान, कहा वो भी आए उसी तरह से थे, निकाय चुनाव में कांग्रेस का होगा, उन्होंने कहा बेहतर प्रदर्शन। पानीपत में फेसबुक से दोस्ती के बाद महिला ने युवक को करवाया अगवा, परिजनों से मांगे 20 लाख रुपए, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। राम रहीम हिंसा मामले में 41 आरोपियों को जिला अदालत ने किया बरी, आरोपियों के खिलाफ आरोप नहीं हो पाए साबित, 12 गवाहों ने दी थी आरोपियों के खिलाफ गवाही। चरखी दादरी में आयकर विभाग की टीमों ने तेल मिल और कमीशन एजेंट के ठिकानों पर छापेमारी की, फर्जी बिलिंग की शिकायतों पर टीमों ने कार्रवाई की, सीआरपीएफ के जवान भी टीम के साथ मौजूद रहे। महेंद्रगढ़ के नारनौल में एक घी व्यापारी के घर पर इनकम टैक्स विभाग का छापा, बीएसएफ की टीम के साथ आए अधिकारी, आयकर विभाग की टीम ने खंगाले दस्तावेज। महेंद्रगढ़ में हरियाणा पुलिस की लापता जवान की मौत का मामला, वाटर टैंक में बरामद हुई बाइक, 18 फरवरी को उसी टैंक में मिला था जवान का शव। महेंद्रगढ़ में वाटर टैंक में डूबा 10 साल का बच्चे की मौत। पंचकुला के सेक्टर 6 सिविल हॉस्पिटल से 5 दिन के बच्चे का अपहरण, चेकअप के बहाने एक व्यक्ति ने बच्चे का अपहरण कर लिया, परिजनों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में बदमाशों के 2 गुटों में चले पत्थर, पुलिस पर उठे सवाल। फतेहाबाद में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब की 2000 बोतलें बरामद की गई। सिरसा में नगर निकाय चुनाव में ईवीएम से होगी वोटिंग, कांग्रेस नेता सर्वमित्र कंबोज ने उठाए सवाल, चुनाव आयोग पर सरेआम नाइंसाफी का लगाया आरोप। महेंद्रगढ़ में नगरपालिका अवैध अतिक्रमण को लेकर हुई सख्त, नगरपालिका टीम और दुकानदारों के बीच जमकर हुई कहासुनी। यमुनानगर में कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की, कांग्रेस नेता रमन त्यागी ने कहा सभी कार्यकर्ताओं को सामूहिक रूप से चुनावी अभियान में जुटना होगा। गुरुग्राम में गारमेंट शॉप में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। टोहाना में नकाबपोश बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम, तमंचे की नोक पर 80,000 की लूट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। करनाल में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बयान, कहा सभी मिलकर चुनाव लड़ें और पार्टी को जिताएं, जो कांग्रेसी है वो पार्टी का हिस्सा है। उचाना विधायक देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं, कांग्रेस हो चुकी है मुद्दा विहीन। गोहाना में नशे में युवक ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया, करंट लगने से युवक की मौके पर मौत हो गई। फरीदाबाद में बिजली कर्मचारियों पर हमला, बकाया बिल पर कनेक्शन काटने गए थे, आरोपी बाप बेटे ने लोहे की रॉड से बिजली कर्मचारियों को पीट दिया। गोहाना में भैंसों से भरी पिकअप डिवाइडर से टकराई, पशु तस्करी होने की आशंका। और हिमाचल के शिमला में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर प्रतिभा सिंह का बयान, कहा नई कार्यकारिणी की लिस्ट तैयार, हाईकमान की मंजूरी का इंतजार। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान, कहा बीजेपी केवल प्रचार तक सीमित, हकीकत में हिमाचल को कुछ नहीं मिला। कुल्लू जिले में एबीवीपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ निकाली रैली, प्रदेश सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का लगाया आरोप। सुजानपुर में एक पार्क में लगेगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा, मुस्लिम सुधार सभा ने प्रतिमा लगाने का किया समर्थन। नाहन में स्वास्थ्य विभाग मना रहा राष्ट्रीय कृमि दिवस, 1 से 19 साल के बच्चों को दी जा रही है एम्बेडाजोल की खुराक, जिसके 2 लाख से अधिक बच्चों को दी जाएगी एम्बेडाजोल की खुराक। ऊना के बेंगाड़ा उपमंडल में दिनेश्वरी की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दिल्ली से हुई दिनेश की गिरफ्तारी। हिमाचल में मौसम ने बदला रुख, लाहौल स्पीति में बर्फबारी, चौपाल में बारिश से यातायात प्रभावित। आईएचएम हमीरपुर में छात्रों ने परोसा हिमाचली धाम, डीसी ने की सराहना, बल्क कुकिंग प्रैक्टिकल टेस्ट में छात्रों ने तैयार किए पारंपरिक हिमाचली व्यंजन। कुमारहट्टी फ्लाईओवर पर 2 कारों की टक्कर, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कोतवाली बाजार का सौंदर्यीकरण कार्य जारी, नगर निगम आयुक्त ने स्मार्ट सिटी परियोजना में स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की।
मंडी कलम से बना न्यूंदरा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का निमंत्रण पत्र। डीसी अपूर्व देवगन ने मंडी कलम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बताया महत्वपूर्ण। नालागढ़ दुराचार मामले में आरोपी की पत्नी ने सनसनीखेज पर्दाफाश किया। लिविंग रिलेशनशिप का किया दावा। आरोपी की पत्नी का आरोप, युवती ने पैसे की मांग ना हो पूरी होने पर रेप का मामला दर्ज कराया। मनाली सहित आसपास के क्षेत्र में लोगों को नशे के प्रति किया जा रहा है जागरूक। ग्राम पंचायत महिला मंडल और युवक मंडल के द्वारा लोगों को किया जा रहा है जागरूक। चुनाव विधानसभा क्षेत्र में बीएसएनएल के 35 नए मोबाइल नेटवर्क टावर। दूरदराज पंचायतों को मिलेगी बेहतर सेवाएं। 15 मोबाइल टावर चालू, 20 और टावरों का निर्माण अंतिम चरण। डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर भुंतर में ओएसडी थेरेपी से 6000 से अधिक नशा मुक्ति से सफल इलाज। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के लोग ले रहे नशा मुक्ति केंद्र से इलाज की सुविधा। कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखे देहरा के पहले एसपी आईपीएस मयंक चौधरी। नशा विरोधी अभियान और कानून व्यवस्था होगी प्राथमिकता। बिलासपुर के घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने दधोल कलां से भेल तक की सड़क का किया उद्घाटन। बल्ह सड़क पर बनी पुल का भी शिलान्यास। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बन गई हैं ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ के बाद सचिवालय में कार्यभार संभाल लिया है। शपथ लेने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। दिल्ली की टीम रेखा गुप्ता में 6 मंत्री शामिल हुए। परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह और रविंद्र इंद्रराज ने मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली में हुए शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और दिग्गज हस्तियां मौजूद रहे। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। कहा, दिल्ली की प्रगति का नया अध्याय शुरू हुआ। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट पर की पूजा। मौजूद रहे रेखा सरकार के सभी मंत्री। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट पर यमुना की आरती की। सभी मंत्रियों के साथ यमुना आरती करने पहुंचे। शपथ से पहले रेखा गुप्ता ने दिल्ली के यमुना बाजार वाले हनुमान जी के दर्शन किए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। रामलीला मैदान जाने से पहले रेखा गुप्ता ने किया रोड शो। दिल्ली की कमान देने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ। SOUL सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का इफ्तिताह। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए वोटिंग। मतदाताओं में दिखा उत्साह। नक्सलगढ़ में मजबूत हो रहे लोकतंत्र की तस्वीरें आई सामने। एमपी में दूध संघ और एनडीबीबी के बीच होगा सहकारिता अनुबंध। 25 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह सीएम की मौजूदगी में 5 साल के लिए होगा कॉन्ट्रैक्ट। 1500 करोड़ का होगा निवेश। हर ग्राम पंचायत में बनेंगे कलेक्शन सेंटर्स। छतरपुर में बागेश्वर धाम पहुंचे वीडी शर्मा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से की मुलाकात। 23 फरवरी को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। और कटनी में रिश्वतखोर बीआरसी पर ईओडब्ल्यू ने कसा शिकंजा। 10,000 की घूस लेते गिरफ्तार। स्कूल की मान्यता के लिए मांगे थे पैसे। जबलपुर में बदमाशों का आतंक। घरों पर किया पथराव। फेंकी शराब की बोतलें, कार के तोड़े शीशे। सीसीटीवी में वारदात कैद। ग्वालियर में चोरों की अजीबोगरीब करतूत। चोरों ने घर में फेंकी धमकी भरी पर्ची। लिखा, चोरी करने दो नहीं तो मार देंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा दावा। कहा, बिहार चुनाव में 4 से 50 सीट जीतेंगे। एनडीए का पलटवार। मुंगेरी लाल के सपने देख रही है कांग्रेस। झारखंड में 10वीं की साइंस और हिंदी विषय की परीक्षा रद्द। पेपर वायरल होने के बाद जेएसी का फैसला। गिरिडीह और कोडरमा डीईओ को शो कॉज नोटिस। कुंभ स्नान के लिए गए हजारीबाग के 6 यात्रियों की मौत। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बस से टकराई थी कार। मृतकों में 5 महिला और 1 पुरुष शामिल। प्रगति यात्रा में सीएम नीतीश ने की सौगातों की बारिश। 820 करोड़ की दी सौगात। 263 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मायावती को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। अगर तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ती तो हार जाती बीजेपी, लेकिन मायावती ने किसी कारण ऐसा नहीं किया। उत्तराखंड में विकास को रफ्तार देने के लिए धामी सरकार का 1,01,034 करोड़ का बजट पेश। जमरानी बांध परियोजना के लिए 625 करोड़ रुपए का ऐलान। 220 किलोमीटर नई सड़कों का होगा निर्माण।
यूपी में 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश, 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा, बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का ऐलान, उच्च शिक्षा ले रही हैं छात्राओं को स्कूटी देने की बात। और यूपी विधानसभा में पेश हुआ अब तक का सबसे बड़ा बजट, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया, पिछले साल से 9% ज्यादा है पैसा। वित्त मंत्री ने कहा, महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है, हमारी सरकार ने गरीबों का जीवन ऊपर उठाया है, यूपी में प्रति व्यक्ति की आय अब बढ़ चुकी है। वित्त मंत्री सुरेश ने कहा, यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है, तो देश की छवि सुधर गई। वित्त मंत्री ने कहा कि यूपी के प्रोडक्ट विदेश पहुंच रहे हैं, नीति आयोग ने यूपी की तारीफ की। बजट के दौरान वित्त मंत्री बोले, यूपी में निवेश बढ़ रहा है, यूपी देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। बजट पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, बजट की थीम भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित, महिला, युवा और किसानों पर फोकस।